नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देश में क्या दलित राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उस बात में हमारे साथ आज हैं झारखंड के पूर्व प्रभारी राजू चंद्र गौतम और पूर्व जिलाध्यक्ष राजू चंद्र गौतम जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि इस देश से बसपा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है क्या? धन्यवाद पहले तो आपको गौतम जी। ये तो मानवर कांशीराम साहब ने जब इस देश में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक सांपनाथ एक नागनाथ है। तो नागनाथ और सांपनाथ में आज समझौता हो गया है और ये समझौता आज नहीं है, ये सदियों से इनका समझौता है। इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जिन्होंने समाज में उठने बैठने खाने का नौकरी पेशा में भागीदारी मिली बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, संविधान के कारण आज उसको पूर्णतः खत्म करने की कगार पर हैं। और देश में इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिस मूवमेंट को लड़ रही हैं, दलित शोषित समाज के लोगों के लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में उनको लगता है, इस देश के सामंतशाहियों को लगता है कि दलितों को, पिछड़ों को और देश के माइनॉरिटी को जितना दबा कर रखा जाए उतना ही इस देश के ब्राह्मणवादियों को, मनवादियों को फायदा मिलेगा। बसपा जिस प्रकार एक्टिव नहीं है, एक सीट पर सिमट गई, उसको क्या मानते हैं? नहीं, मानवर कांशीराम साहब ने कहा और तमाम महापुरुषों ने कहा, सरकार बने ना बने लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलता रहना चाहिए। तो ये सामाजिक परिवर्तन है, सैकड़ों साल का ये मूवमेंट है, महापुरुषों की ये बदौलत है जो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं आपसे। ये तमाम महापुरुषों को बलिदान और कुर्बानियों का नतीजा है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को कहाँ? देखिए, मैं ये कहूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी इस देश में तो उनके पैरल रामदास अठावले को खड़ा किया गया, माननीय बहन जी के पैरल। आज जब युवा चेहरा हमारे पास है, आकाश आनंद जो हैं, जो मूवमेंट को पूरी तरीके से कई राज्यों में बेहतर चला रहे हैं, बेहतर उनकी देख-रेख में, माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में वो काम कर रहे हैं। तो इस देश में लगता है मनवादियों को, इस देश में लगता है जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी से खतरा है, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पैरल आज जो मेरी समझ से व्यक्तिगत मैं मेरी राय है कि चंद्रशेखर जैसे लोगों को खड़ा किया जाए। मोहन भागवत ने कहा है कि अगर इस देश में जाति है तो आरक्षण होना ज़रूरी है। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, देखिए इनके अंदर पेट जैसे हम लोगों के दाँत तो बाहर होते हैं, इनके पेट में भी दाँत होते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इनका मतलब नहीं हम लोगों से हमारी। देखिए इस देश में 2 वाद हैं, एक मनुवाद, दूसरा अम्बेडकरवाद। यदि अम्बेडकरवाद कमज़ोर होगा तो मनुवाद मजबूत होगा और मनुवाद कमज़ोर होगा तो अम्बेडकरवाद मजबूत होगा। चंद्रशेखर आजाद एक ने अपनी एक पार्टी बना ली है, तो वो क्या बसपा को नुकसान नहीं कर रहे हैं? जो युवा है वो रावण की पार्टी में, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, लोग जा सकते हैं। तमाम लोग जब तक हमारे दलित नेता और दूसरी पार्टियों में रहे, तमाम लोग जाते थे रैलियों में, लेकिन वोट बहुजन समाज पार्टी को करते थे। अभी इंडिया और एनडीए गठबंधन बन गया है। इंडिया में कहीं भी दलितों की बात नहीं हो रही है, ना एनडीए में हो रही है। दलित नेता की नहीं, तो वो बताया ना मैंने, एक सांपनाथ, एक नागनाथ। दोनों के जो हेड हैं, दोनों दलों के जो हेड हैं, उसको चलाने वाले हैं, दोनों मनवादी लोग हैं। और जब मनवादी लोग हैं, तो इस देश के दलित पिछड़ों को कभी वो नहीं करेंगे। क्या लगता है अब किस किस तरीके से बसपा को रोड पे आना चाहिए? बसपा रोड पर थी, बसपा रोड पे ना दिखे लेकिन गाँव में ज़रूर दिखती है। और रोड पर और शहर में तो ज़्यादातर कांग्रेस, बीजेपी ऐसे लोग रहते हैं। आप जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को बसपा नजरअंदाज कर रही है। ना, बसपा नजरअंदाज क्यों करेगी? हम लोग सिपाही हैं और सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता है। और हम लोग तो मानवर कांशीराम साहब के शिष्य हैं, बहन जी के हम लोग शिष्य हैं, तो वहाँ कोई नज़रअंदाज करने वाली कोई बात ही नहीं है। 2024 की रणनीति क्या है? 2024 में देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो आज वो सही नारे को फलीभूत करने का समय आ गया है कि हम अत्याचार सहते-सहते इतना हम लोग दब गए हैं
इतना डिमोरलाइज़ कर दिया गया है कि आज हमको उठ खड़े होने की ज़रूरत है। तो क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बसपा को या गठबंधन में? नहीं, ये माननीय बहन जी का नेतृत्व का देखिए विषय हमारा नहीं है। जो हमारे कमांडर का आदेश होगा, जो माननीय बहन जी का आदेश होगा, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। किस प्रकार लड़ेंगे 2024 का चुनाव? 2024 में हम लोग ज़मीनी रूट से तैयार कर रहे हैं। माननीय बहन जी का भी आदेश हुआ है कि गाँव-गाँव जाकर पहले भी जाते थे हम लोग, आज भी हम लोग सेक्टर वाइज़, बूथ वाइज़ हम लोग सब कंप्लीट कर रहे हैं। माननीय बहन जी का जो आदेश है, उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, पिछले बसपा शासन में और आज के भाजपा शासन में क्या अंतर? देखिए, भाजपा शासन में टोटल आईएएस और आईपीएस की चलती है, यानी ब्यूरोक्रेट की चलती है। वहाँ उनको समझाने वाला कोई नहीं रहता है। माननीय बहन जी इस देश को संविधान के अनुसार चलाए हैं और जो संविधान के अनुसार चलेगा, वो शासन अच्छा चलेगा, कोई भी हो। देश संविधान से चलना चाहिए। बिल्कुल, संविधान से चलना ही चाहिए। दुनिया के सभी देश, उनका चाहे लिखित संविधान हो या मौखिक संविधान हो, वो सभी संविधान के अनुसार चलते हैं। ये थे हमारे साथ राजू चंदत गौतम जी, जिन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। आगे भी आप देखिएगा, इसी प्रकार के मुद्दों से हम आपके बीच रूबरू होते रहेंगे।